लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस क्लासेस पर, और मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था दैट अगर किसी रिलेशन आर में सिर्फ और सिर्फ ये वाले 5 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हैं, देन उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी आएंगी। नाउ सी, इस रिलेशन में हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स जब हम इन एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो हर इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 1, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 2, सिमिलरली 3, 4 एंड 5 इनकी इक्विवेलेंस क्लास में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो खुद आप। एंड जब हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे तो ग्रुप्स में भी 1 अकेला बैठा होगा, 2 अकेला, 3, 4, 5 वो भी अकेले। दैट मीन्स इन टोटल हमारे पास कितनी पार्टीशन आएंगी? 5 पार्टीशन आएंगी। क्लियर? नाउ अगर कोई आपसे पूछे किसी भी सेट X की मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी पार्टीशन आ सकती है, तो आपका जवाब होगा उस सेट की मैक्सिमम उतनी पार्टीशंस होंगी जितनी उस सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आएंगी कैसे? रिलेशन में सिर्फ वो एलिमेंट रखो जो अपने आप के साथ रिलेट कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंडली, अगर रिलेशन में हो x क्रॉस x, दैट इज यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर भी x क्रॉस x मीन्स 1 अपने आप के साथ रिलेट करेगा, 2 के साथ भी, 3 के, 4 एंड 5, सिमिलरली 2 भी इन सब के साथ रिलेट करेगा एंड बाकी सब भी। तो कहने का मतलब 1 इन सबसे रिलेट कर रहे हैं, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये सारे के सारे ही तो आएंगे। सिमिलरली 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे, उसमें भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये सारे के सारे आएंगे। सिमिलरली 3, 4 एंड 5 सबकी इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल बराबर आएगी। तो जब हम इस सेट X की पार्टीशंस बनाने जाएंगे तो हमारे पास कितनी पार्टीशंस आएंगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टीशन आएगी। क्यों? बिकॉज इन सबकी इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल सेम ही तो आ रही है। तो जब हम इसका ग्रुप बनाएंगे हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा जिसमें ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देन हमारे पास पार्टीशन भी कितनी आई? सिर्फ एक ही आई। क्लियर? नाउ अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर दिस सेट X, तो आपका जवाब आएगा सिर्फ एक। मतलब कम से कम एक पार्टीशन तो हमेशा आएगी। किस केस में? जब वो रिलेशन क्या हो? X क्रॉस X इटसेल्फ। क्लियर? सो बेसिक सी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कब आएंगी? जब इस सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करें। एंड मिनिमम पार्टीशन कब मिलेगी? जब रिलेशन क्या हो? पूरा का पूरा X क्रॉस X इटसेल्फ। इजी? नाउ नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थ्योरम वी हैव इज let R is an equivalence relation on X, then A should belongs to equivalence class of A for all A belongs to X। मतलब A अपनी equivalence क्लास में प्रेजेंट होगा। इस बात को हमने प्रूव करना है। नाउ सी, यहां पर हमने जिन भी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास निकाली उन सब में वो एलिमेंट खुद तो प्रेजेंट ही है। जैसे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 प्रेजेंट है, 2 की 2 प्रेजेंट है, 3 में 3 प्रेजेंट है, 4 में 4 एंड 5 में 5। और ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों? R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। इट मीन्स हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट खुद आप हमेशा बैठा होगा। अब इसी बात को हमने मैथमेटिकली लिखना है। सी, हमें गिवन है R is an equivalence relation, it means R is reflexive, which implies each element should relate with itself, that is A is related with A for all A belongs to X। अगर ये अपने आप से रिलेट कर रहा है that means A अपने आप की इक्विवेलेंस क्लास में तो प्रेजेंट ही होगा। So this was the proof of our first part. Secondly, we have to show A belongs to equivalence class of B if and only if दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर आ जाए। यहां पर समझते हैं। जैसे 1
यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में बैठा है, तो हमने देखा था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 2, ये दोनों क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, दोनों में ही सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी बात को हमने यहाँ प्रूव करना है। अगर कोई एलिमेंट ए किसी और एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में है तो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। प्रूफ करना काफ़ी आसान है, हम पहले भी बहुत बार इस टेक्निक को यूज़ कर चुके हैं। यहाँ प्रेजेंट है इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट को मानकर चलेंगे और प्रूफ करेंगे इनकी इक्विवेलेंस क्लास बराबर आएगी। सेकेंडली इसे मानकर चलेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में है, दिस सिंपली मीन्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। नाउ अगर ए बी से रिलेट करे तो बी भी तो ए से करेगा, बिकॉज आर क्या था, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मीन्स वो सिमेट्रिक भी होगा, है ना। इन्हें मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। Now we have to show these two are equal. Now see, equivalence class ये क्या है, एक सेट ही तो है और दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हमें काफी अच्छे से आता है। इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा कि इनकी इक्विवेलेंस क्लास भी इक्वल है। तो सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट पिक करो लेफ्ट साइड में से। नाउ इफ P बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, इट मींस P रिलेटेड विद A आल्सो बाय 1। A किससे रिलेट कर रहा है, B के साथ, यहाँ लिख दो बाय 1। नाउ ड्यू टू ट्रांजिटिव लॉ P B से भी रिलेट करेगा, इट मींस P बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। तो एक एलिमेंट हमने यहाँ लेफ्ट साइड में उठाया और वो एलिमेंट हमने यहाँ राइट साइड में शो कर दिया, इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B। सिमिलरली इसे प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट हम B में से उठाएंगे, विच मीन्स Q इज रिलेटेड विद B, आल्सो B रिलेट कर रहे A के साथ। सो ड्यू टू ट्रांसिटिविटी Q इज A से भी रिलेट करेगा, विच मीन्स Q बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो एक एलिमेंट हमने इस सेट B में से उठाया और उसे शो कर दिया वो A में भी है, हेंस B सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों से हमारा शो हो गया इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक, नाउ इसका कन्वर्स पार्ट लेते हैं, इसे मानकर चलेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। ये काफ़ी इजी है। लेट इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर है। नाउ वी नो दैट ए अपनी इक्विवेलेंस क्लास में तो पक्का बिलोंग करेगा, ये दोनों इक्वल थे तो ए को रिप्लेस कर दो बी के साथ। सो दिस इज आवर कन्वर्स प्रूफ, इनको इक्वल मान के चले और इसके प्रूफ कर दिया, इजी। नाउ द थर्ड वन वी हैव टू शो, अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट आएंगी, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या वो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम 1 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास को पिक करें तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गई हैं, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट। या फिर अगर हम पहली और थर्ड वाली को पिक करें तो इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट, दैट इज इनकी इंटरसेक्शन क्या आ रही है, एक एम्प्टी सेट। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो, हम दुनिया के कोई मर्जी दो सेट्स पिक करें, सिर्फ दो ही बातें होंगी उनमें, या तो उन दो सेट्स में कुछ कॉमन आएगा या कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसके अलावा तो तीसरी कोई बात नहीं है। सो पहले मान के चलते हैं अगर इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास में कुछ भी कॉमन आया, मतलब वो एम्प्टी है, तो फिर तो हमने कुछ प्रूव ही नहीं करना, ये बात ऑटोमेटिकली प्रूव होगी। वो यहाँ पर लिख देंगे वी हैव नथिंग टू शो। सेकेंडली मान के चलेंगे इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है, विच मीन्स इन दोनों में
कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। लेट्स से इन दोनों में एक एलिमेंट P बिलोंग कर गया, एंड ऑफ कोर्स P हमेशा इस सेट X का ही एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर 1 और 2 के इंटरसेक्शन में 1 2 कॉमन आ रहा था, तो 1 2 किस सेट के एलिमेंट थे, इस सेट X के, है ना। नाउ अगर कोई एलिमेंट P इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इट मीन्स P A की इक्विवेलेंस क्लास में भी होगा और B की भी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ये। नाउ सेकंड पार्ट में हमने देखा अगर कोई एलिमेंट A किसी दूसरे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में है तो वो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस सेम आती हैं। वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। P A की इक्विवेलेंस क्लास में प्रेजेंट है, इट मीन्स इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर आएगी। सिमिलरली इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास भी बराबर आएगी। यहाँ लिख देंगे बाय पार्ट 2। एंड फाइनली इन दोनों के लेफ्ट साइड सेम, तो इनकी राइट साइड भी क्या आएगी, बराबर आएगी, जो हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पर हमने शो कर दिया अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगी। अगर उन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देन वो दोनों क्या होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज दिस वन। ये थ्योरम पार्टीशन से रिलेट करती है, बट इसका प्रूफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।